चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, इसरदा बांध से जुड़ी जानकारी। प्रशासन और किसानों की सहमति के बाद सर्वे हो रहा है। मालियों की झोपड़ी क्षेत्र का सर्वे किया जा रहा है। किसान राजस्व विभाग और जल संसाधन विभाग की देखरेख में सर्वे किया जा रहा है। 120 किसान परिवारों की डूब में आ रही जमीन का यह सर्वे है। साथ ही असिंचित से सिंचित हुई जमीनों का फिर से सर्वे हो रहा है। गत मंगलवार को किसान महापंचायत और जिला प्रशासन के बीच सर्वे पर सहमति बनी थी। 2 दिन से चल रहा है मालियों की झोपड़ी क्षेत्र में सर्वे का काम। 10 मई को सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ऊपर भेजी जाएगी। इसी सप्ताह शुरू हो सकता है इसरदा के अर्दन डैम का काम। लेकिन इस बीच ये सर्वे कितना अहम है, ये भी देखने वाली बात होगी। मालियों की झोपड़ी क्षेत्र का वो इलाका जहां पर सर्वे का काम चल रहा है और असिंचित से जो जमीनों को सिंचित किया गया है उनका भी सर्वे कि क्या वाकई में सिंचित जो जमीन की गई थी वो अभी सिंचाई योग्य है या फिर नहीं। इसके अलावा मालियों की झोपड़ी पूरे क्षेत्र का सर्वे किसान राजस्व विभाग और जल संसाधन विभाग की देखरेख में भी सर्वे किया जा रहा है। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर विनोद सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विनोद जी, ये सर्वे बेहद महत्वपूर्ण है, विस्तार से जरा जानकारी दीजिएगा हर एक पॉइंट्स को देखते हुए। जी बिल्कुल, देखिए सर्वे से जुड़ी बड़ी जानकारी तो ये है कि मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने विरोध जताया था। तो गत 8 मार्च से इसरदा बांध के अर्दन राइट डैम का काम बंद पड़ा है। इस काम के नहीं होने से इस बार बड़ी बात ये रहेगी, जो फ्लड का पानी आएगा बिसलपुर से या जो 73 किलोमीटर का एरिया है, जो कैचमेंट एरिया है बांध का खुद का, उसका जो पानी आएगा वो इसरदा बांध में ठहर नहीं पाएगा क्योंकि अर्दन डैम तैयार नहीं हुआ है। वो पानी आगे बहकर चंबल में चला जाएगा और यही जताई जा रही थी चिंता। और इसी चिंता को लेकर के बड़ी बात सामने आई कि अब किसान आंदोलनरत हैं और लगातार विरोध जता रहे हैं। इस बात को लेकर मंगलवार को बैठक हुई, बैठक में सहमति बनी कि जो सर्वे पहले किया गया था उसको फिर से किया जाएगा। जो असिंचित क्षेत्र की जमीन थी वो अब सिंचित हो चुकी है, उसका सर्वे करके तखमीना तय किया जाएगा, मुआवजा तय किया जाएगा। 120 परिवार जो डूब क्षेत्र में आ रहे हैं उनकी जमीन का भी सर्वे किया गया है, रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जो कल ऊपर अधिकारियों को भेज दी जाएगी। उसके बाद क्या निर्णय रहता है, कोर्ट में जाने के बाद फैसला होता है और आगे की क्या प्रक्रिया रहती है। लेकिन किसानों का जो दोबारा सर्वे किया गया है, इस रिपोर्ट के बाद अब अर्दन डैम का काम इसी सप्ताह शुरू हो जाएगा। इस उम्मीद को लेकर के विभाग भी आगे बढ़ रहा है। किसान महापंचायत बातचीत हो गई है, किसान भी इस बात को लेकर के अब राजी लग रहे हैं कि दोबारा सर्वे में जो मुआवजा मिलेगा, क्या मिलेगा वो तय बाद में हो पाएगा। लेकिन दोबारा सर्वे हो रहा है, किसानों की बड़ी मांग पूरी हो गई है। इसके बाद अब लगता है कि इसी सप्ताह अर्दन डैम का काम शुरू हो जाएगा क्योंकि देखिए डैम का काम 5 से 6 महीने लगेंगे पूरा होने में। अगर वो मार्च में शुरू हो जाता तो बारिश से पहले पूरा किया जा सकता था, लेकिन इस बार पानी नहीं ठहर पाएगा और वो पानी चंबल में जाएगा। तो 1 साल पानी की बर्बादी भी कहें या इसे ये कहें कि जो कोताही बरती गई, ठेका कंपनी हो, चाहे किसानों की मांग रखी गई हो, चाहे किसानों का धरना प्रदर्शन हो या फिर मुआवजे की मांग के चलते काम बंद होना हो, लेकिन नुकसान हो गया 1 साल का। लेकिन अब लगता है कि अर्दन डैम का काम इसी सप्ताह शुरू हो जाएगा, जो अगले 3 से 4 महीने में पूरा किया जा सकता है। चलिए ठीक है, अपडेट लेना बेहद जरूरी होगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।